अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हेमा ज़ीशान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चाइल्ड सेफ्टी। दैट इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट विच इज़ नेग्लेक्टेड इन आवर टुडेज़ वर्ल्ड। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे हम एक पेरेंट हैं और चाहे आप एक टीचर हैं। इस चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को मुखातिब करना चाहूँगी इस मौजू के सिलसिले में कि जो चाइल्ड सेफ्टी है वो आप अपने बच्चों के अंदर उठते बैठते बातचीत में थोड़ा सा उनको इस चीज़ के बारे में बावर करवाएं कि व्हाट इज़ सेफ्टी, हाउ कैन यू बी सेफ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, whether you are in school, whether you are at home, whether you are outside in some public place, अपनी सेफ्टी का उनको किस तरह ख्याल रखना चाहिए। तो इसको बहुत अर्ली स्टेज से, जैसे कि हमारा चैनल है ही अर्ली स्टेज छोटे बच्चों के बारे में, अर्ली स्टेज से अगर ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर आप ये डालेंगे कॉन्शियसली, तो वो बच्चे भी उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी एक हैबिट बना लेंगे। एंड स्पेशली विथ स्ट्रेंजर्स, like there are two kinds of strangers, good strangers and bad strangers। थोड़े से जो होते हैं, जैसे कि अगर आप अपने बच्चों को इनिशियली बताएं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं, आप किसी पार्क में जा रहे हैं, आप किसी सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं, तो बच्चों को घर से ये बता के चलिए कि बेटा वी आर गोइंग ओवर देयर। कुछ बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, नॉटी होते हैं, पेरेंट्स का हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो टेल देम दैट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड टेल देम अबाउट द गुड स्ट्रेंजर्स, कि जो लोग यूनिफॉर्म्स में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि उनके टैग लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो एक यूनिफॉर्म में है, उस एरिया को गार्ड कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी दे शुड कॉन्टैक्ट दोज पीपल। और मैंने बहुत सी जगहों पे नोट किया कि पेरेंट्स होती हैं, स्पेशली मदर्स, जब ऐसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे, अब ज़ाहिर है घर पे नहीं आप छोड़ के जा सकती, बच्चों को साथ लेके जाती हैं, तो हम अब विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, अंदर आप जाकर कपड़ों को देख रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों को, शूज़ बैग, जो भी आप ग्रॉसरी लेने गई हैं, आप एक मेंटली ऑक्यूपाइड होती हैं उन चीज़ों की आप बच्चे की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है कि बच्चा कहाँ गया। अब बच्चा वॉन्डर ऑफ कर जाता है। बहुत सी दफ़ा मेरे साथ ये हुआ मॉल में कि मैं शॉप से निकली हूँ, एक बच्चा सामने हिस्टेरिकल होकर रो रहा था, तो उसको मैंने पकड़ा, पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहीं मामा नहीं मिल रही, मामा नहीं मिल रही। थोड़ी देर तो मैं उसका हाथ पकड़ी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, रोने की बात नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे, मामा इधर ही आएंगी, हम इधर ही खड़े रहेंगे। तो गुड 5 to 10 मिनट्स में उसका हाथ पकड़ के वहाँ खड़ी रही, बट देयर वॉज नो वन, कोई भी नहीं आया। फिर हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे लेके गए, मैंने उसको सिक्योरिटी चेक के पास में गई, वहाँ से हमने अनाउंसमेंट करवाई, उस बच्चे का वो दिखा। अब मामा का नाम भी उस बच्चे को नहीं पता, बहुत छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का होगा, उसको नहीं पता था नाम। तो फिर हमने 2-4 दफ़ा अनाउंसमेंट्स करवाई, उस बच्चे का हुलिया बताया। दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि अगर कोई नहीं आया इस बच्चे को लेने, तो इस बच्चे को यहाँ बिल्कुल मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तो खैर फिर थोड़ी देर के बाद वो मदर आई और वो बहुत ख़ुद भी परेशान थी बेचारी, एंड शी टुक हिम और लेके गई अपने साथ। बट यू नो, ये कहानी दूसरी तरफ भी हो सकती है, उसको कोई और बैड स्ट्रेंजर भी मिल सकता है जो कि उसको कि चलो मैं तुम्हारे मामा के पास लेके जाता हूँ और चलो हाथ पकड़ के वो लेके चल पड़े। नहीं, ये चीज़ें बच्चों के अंदर आपको ड्रिल करनी है कि कोई भी आपसे आके कहे कि आपकी मामा आपको बुला रही हैं या मैं आपकी मामा को जानती हूँ या जानता हूँ, चलो हम मेरे साथ, बच्चा नहीं जाएगा उसके साथ, वो वहीं खड़ा रहे, वो वहीं बैठ जाए, नहीं ज़ोर से शोर मचाने लगे कि नो नो मुझे नहीं जाना, वहीं बैठ जाए और वहाँ से बिल्कुल ना हिले, क्योंकि मामा वहीं पे घूम के आएंगी। अगर आप कहीं इधर उधर हो जाते हैं तो डोंट पैनिक, घबराए मत, रोए मत। कोई सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में आपको मिले, आप उनसे कहें कि अंकल मेरी मामा गुम गई हैं या मिसप्लेस हो गया हूँ मैं, मुझे नहीं पता कहाँ है। और आइडियली ये होगा कि घर से निकलते वक्त एक छोटे चिट के ऊपर
अपना नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर, कोई भी नाम उसके पॉकेट में डाल दें, लिख के जस्ट पुट इट इन हिज पॉकेट. इफ़ ही इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ ही इज़ वेरी यंग, ही डजेंट रिमेंबर योर फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, तो उसके आप पॉकेट में डाल दें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, टू बी ऑन द सेफ साइड. देखिए ये सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मैं ये पोस्ट देखती हूँ कि ये बच्चा थाने में बैठा हुआ है या ये बच्चा कहीं फुटपाथ पे चलता हुआ मिला, लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल कट जाता है कि कैसे इतने छोटे से बच्चों को कैसे अकेला छोड़ देते हैं. ऑब्वियसली जानबूझ के कोई नहीं करता. एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए एक परेशानी का और इतने बड़े इंसिडेंट का सबब बन सकती है. तो पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. दूसरा ये कि जब अब स्कूल्स खुल गए हैं, कुछ खुल गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं, बच्चे वैन्स पे जाते हैं, वैन वाले उनको हैंडल करते हैं. कभी कभार आप किसी अपने फ्रेंड से भी कह देते हैं कि बच्चों को आते हुए जाते हुए ले लें. तो 100% जब तक आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना हो, देखिए जितने केयरफुली आप अपने बच्चे का ख्याल रखेंगी, उतनी केयरफुली कोई तीसरा आदमी नहीं रख सकता आपके बच्चे का ख्याल. तो मेक श्योर कि आपका बच्चा जो है वो सेफ हैंड्स में है. बीइंग अ टीचर, व्हेन आई वाज इन द स्कूल और होम टाइम पे, हम सब टीचर्स की ड्यूटीज़ होती थी, गेट्स पे होती थी, बाहर होती थी कि बच्चों को, पेरेंट्स को हम हैंड ओवर करते थे. आई हैव सीन के छोटे छोटे बच्चियाँ फ्रॉक्स पहनी हुई हैं, बच्चे शॉर्ट्स पहने हुए, वैन ड्राइवर्स उनको गोद में उठा के लेके जा रहे हैं. दैट इज़ अ बिग नो. नो वे. आप गोद में नहीं जाएंगे, आप हाथ पकड़ के, बैग एक हाथ में लें, एक हाथ से बच्चे को पकड़ें. अगर 4 बच्चे आप जा रहे हैं उसके, तो आप बारी बारी लेके जाएं. प्लीज़ मेक श्योर आप खामोशी से किसी दिन आके स्कूल के बाहर खड़ी हो जाएं एंड ऑब्जर्व दैट हाउ योर वैन वाला इज़ ट्रीटिंग योर चाइल्ड. प्लीज़. ये मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही हूँ ओवर प्रोटेक्टिव. ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में और अपने दौर में ये देखी हैं चीज़ें, कि मैं कहती थी वैन वाले से कि प्लीज़ बच्चे को नीचे उतार दें, आप हाथ में बैग पकड़े और हाथ से पकड़ के लेके जाए. वो चल सकता है ना, गोद में उठा के ले जाने की क्या ज़रूरत है. नो नीड टू पिक हिम अप. तो बड़ी ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें टीचर्स को, पेरेंट्स को, दोनों को विजिलेंट होना चाहिए. बाज़ दफ़ा ये होता है कि एकदम से कोई अब मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, नीचे से बच्चे की कॉल आई कि जी इसको, या पियन आया कार्ड लेके कि बच्चे को नीचे भिजवा दें, उसको लेने आ गए. भाई कौन आया है, कौन लेने आया है? हमारे यहाँ तो चले वो एक सिक्योरिटी कार्ड होता था कि जब तक वो पेरेंट जो भी लेने आता है, जब तक वो पेरेंट हैंड ओवर नहीं करता सिक्योरिटी कार्ड, वो बच्चा उस इंसान के हवाले नहीं होता. बट समटाइम्स कोई आके कहता है वो तो घर रह गया और इमरजेंसी है, हमें जाना है, हमें अभी निकलना है. तो यहाँ पर एक बड़ी सिचुएशन जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. और एक टीचर के लिए भी अब वो एक क्लास छोड़ के बच्चे को नीचे देखने नहीं जा सकती. टीचर्स, क्लास टीचर और पेरेंट की जो कम्युनिकेशन है उसके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको टीचर को बताना है कि इसके दादा लेने आएंगे या दादी लेने आएंगी, चाचू लेने आएंगे, मैं लेने आऊँगी, अब्बू लेने आएंगे. एक लिस्ट होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं आ सकी तो फादर लेने आएंगे, फादर नहीं आ सके तो दादा आएंगे, दादा नहीं आ सके तो दादी आए, हूएवर. ये एक टीचर के पास लिस्ट होनी चाहिए. पूछें कि भाई कौन आया है लेने. और टीचर्स को भी मैं ये कहूँगी कि मेक श्योर दैट यू आर हैंडिंग द चाइल्ड टू द रेलिवेंट पर्सन. ये नहीं कि पीएन के हाथ आपने भेज दिया एंड देन आखिर में आपसे आके कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे भाई मैंने तो नीचे भिजवा दिया था. नो. 2 मिनट के लिए ब्रेक लेके जस्ट मेक श्योर कि आप एक बच्चे को रेलिवेंट बंदे के हाथ में दे रही हैं कि अच्छा हो कि आप दादी, आज दादी आई हैं, आज फादर आए हैं, जो भी. मेक श्योर. कुछ होते हैं सेपरेटेड पेरेंट्स होते हैं कि किसी को इजाज़त है ले जाने की, नहीं है. ये सारी चीज़ें आप बच्चे को भी बताएं कि बेटा यू विल नॉट गो विद फलाना पर्सन, यू विल नॉट गो विद दैट पर्सन. क्योंकि स्कूल भी बाज़ दफ़ा वो हो जाता है कि अगर कोई इंसान आके कह रहा है और बच्चा भी कह रहा है कि हाँ ये मेरी दादी हैं, हाँ ये मेरे चाचू हैं,
and the mother or father will not allow him or her to go with, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बच्चा भी पहचान रहा है कि हाँ मेरे चचा हैं, हाँ मेरी खाला हैं, हाँ मेरे मामू हैं, तो वो किस तरह से स्कूल वाले उसको मना कर देंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी इस तरह की चीज़ें हैं आप एक बच्चे के अंदर ये चीज़ें डालें। घर में मेड्स के ऊपर, केयर टेकर्स के ऊपर, बच्चों को खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो गई तो चलें एक अलग बात है, डोंट लीव योर चिल्ड्रन ऑन दीज पीपल। मैंने बहुत से इश्यूज़ देखे हैं बच्चों के अंदर, हेयर रेजिंग स्टोरीज़ हैं कि जो बच्चे मेड्स के साथ रह रहे हैं, द पेरेंट्स डोंट नो व्हाट दे आर वॉचिंग। अब वो बच्चे या तो अटैच इतने नहीं होते, वो चीज़ मामा से बाबा से शेयर नहीं करते, स्कूल में वो अजीब व गरीब अगर बातें करते हैं दूसरे अपने पार्टनर के साथ जो बच्चा साथ बैठा हुआ है, वहाँ से उसके पेरेंट की कंप्लेन आई कि जी इसने इस तरह की मेरे बच्चे ने आके बात की। जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी मेड जो थी वो ये वीडियो देख रही थी और वो ये समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ, बट आई वॉज वॉचिंग ऑल द थिंग्स ऑन द टीवी, दिस इज़ अ रियल थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बी वेरी विजिलेंट। अर्ली ईयर्स जो होते हैं बच्चों के, अर्ली स्टेजेस जो होती हैं, उसमें वी हैव टू बी ऑन आवर टोज़, वेदर यू आर अ पेरेंट, वेदर यू आर अ टीचर, you have to be on your toes with your child। तो ये चीज़ें मतलब आप एक पेरेंट के हद तक तो मैंने अब बता दी। अब हम आते हैं टीचर्स की तरफ। ड्यूरिंग माई टेन्योर व्हेन आई वाज टीचिंग, मेरा ये होता था कि एक क्लास से हम दूसरी क्लास में जा रहे हैं, या आप फ्री है तो स्टाफ रूम में जा रहे हैं, या आप ग्राउंड में जा रहे हैं ड्यूरिंग द प्ले ब्रेक ड्यूटीज़ और मॉर्निंग ड्यूटीज़ या वट एवर, जब हम राउंड पे होते हैं टीचर्स, तो एक यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। सी यू आर ऑन अ ड्यूटी, वो वहाँ पे एक सिर्फ नियत बांध के खड़े नहीं हो जाना होता, यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट। यू आर ऑन अ ड्यूटी, वो वहाँ ड्यूटी आपको किसी वजह से दी गई है, आपको देखना है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। कुछ दफ़ा ये होता था कि बच्चे जो हैं वो हैंड वॉश करने गए हैं या बाहर डिस्पेंसर रखा है, पानी पीने गए हैं, तो वहाँ जो हमारे जो जूनियर स्टाफ होता है उससे बातचीत हो रही है बच्चे की, या उससे हंसी मजाक हो रहा है, तो मेरे तो फ़ौरन एंटेनास जो होते थे वो खड़े हो जाते थे कि व्हाट इज़ दिस। ये छोटा सा बच्चा क्लास 1 या 2 का, उसका इस जैनिटर से एक बात करने की क्या तुक है, या ये क्या बात हो रही है, आया बाजी से क्या बात हो रही है। कोई नई बात होनी चाहिए। एक देयर शुड बी अ डिस्टेंस, एट आर्म्स डिस्टेंस रहेंगे जैनिटर्स से भी, आयाबाजी से भी। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ओरिएंटेशन होती है, फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल होता है, जब बच्चे क्लास में आते हैं, आपको डूज़ एंड डोंट्स बताने हैं बच्चों को कि बेटा आयाबाजी हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट टू ऑल आयाबाजीज एंड जैनिटर्स। और स्वीपर अंकल हैं, वो आपकी सफाई करते हैं, उनकी बहुत आपको रिस्पेक्ट करनी है, बट यू डोंट हैव टू गो एंड हैव अ स्मॉल टॉक विद देम। अगर उनको आपको कहना है कि प्लीज़ आप आके हमारी क्लास में पानी साफ़ कर दें, या प्लीज़ फ़लानी चीज़ ला दें, दैट इज़ इनफ। उसके अलावा घर में क्या हो रहा है, भाई बहन कितने हैं, बाबा छोड़ने आते हैं, मामा छोड़ने आती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि वो मेड्स को और जैनिटर्स को अलग से बाहर पैसे देते हैं कि ताकि वो उनके बच्चों का ख्याल रख सके। और ये चीज़ मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व की कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफ़िक बच्चा है जिसके भाग के जाके बैग भी उठा के इस क्लास तक छोड़ा जा रहा है और उसको भी हाथ पकड़ के लेके जाया जा रहा है। और ये चीज़ें हम टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को वो रखें मद्देनज़र, पेरेंट्स भी, कि जैनिटर्स एंड जो जूनियर स्टाफ है दैट इज़ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मॉनिटर करते हैं कि बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, बच्चे निगलेक्ट तो नहीं हो रहे, हर बच्चे को इक्वल अटेंशन मिल रही है कि नहीं। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप अलग से उसको पैसे दे के प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल कर लेगा, आप उसकी एक गलत आदत डाल रहे हैं। तो ये हम लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। टीचर्स को एक लाइन रखनी चाहिए, लाइक हमारे कुछ जो भी स्टाफ होता है, जैसे मेल स्टाफ है, इवन फीमेल स्टाफ,
बहुत ज़्यादा बच्चों को गोद में बिठाने की, ठीक है, अर्लीस्ट के जो छोटे बच्चे होते हैं दे नीड सम जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, मामा से पहली दफ़ा अलग होते हैं, वो क्लास टीचर की हद तक हगिंग एंड सिटिंग क्लोजली टू द चाइल्ड सही है क्लास टीचर की हद तक। बट मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे खेल खेल में गर्ल्स जो हैं वो जाके गोद में बैठ रही हैं या ये कर रही हैं वो कर मतलब मैंने तो उस चीज़ के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया था और मैंने कंसर्न पर्सन को कहा भी कि यू आर नॉट अलाउड टू बी सो नियर टू द चाइल्ड। तो कहीं नहीं, वो आ गई मेरे पास, वो खेलते हैं बच्चे इस तरह से, तो मैंने कहा नो, यू हैव टू हैव एन आर्म्स डिस्टेंस। आप टीचर हैं, आपको बताना है कि बच्चा कितनी दूर रहेगा आपसे। तो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं, अगर हम इन चीज़ों को शुरू से बच्चों के अंदर ड्रिल करेंगे, उठते बैठते घर में भी स्कूल में भी, तो बच्चे अपना ख्याल ख़ुद रखेंगे। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पिछले प्रोग्राम्स भी आप लोगों के आम तौर की ज़िंदगी में वो कुछ पॉइंट्स आप लोग अपनी ज़िंदगी में लाए होंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।